कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था क्या, ये सवाल जो है अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। मर्डर है या फिर सुसाइड, इसमें मामला उलझा हुआ है। इस बीच दो बड़े बयान सामने आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका ट्वीट आया है, और इधर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भी बयान आया है सुशांत मामले में, और उन्होंने कहा है कि उन्हें अगर मौका मिलता तो इस मामले को वो 15 दिनों में सुलझा लेते, लेकिन मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया और मामला उलझकर रह गया। तो गुप्तेश्वर पांडे जो उस समय बिहार के डीजीपी थे, इस केस की देखरेख कर रहे थे और इस मामले में काफ़ी जो बयान उनके आ रहे थे सामने उस वक्त, तो गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। पहले आपको गुप्तेश्वर पांडे के बयान के बारे में चर्चा कर दें, जो सुशांत सिंह राजपूत केस की देखरेख कर रहे थे और बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। उनका ये बयान अभी आया है, लगभग 2 साल बीत चुके हैं, मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी है और इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है इस मामले की जांच के लिए। तो एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है और इसी पर अब जो है डीजीपी, जो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार से भेजे गए अधिकारियों की टीम का सहयोग नहीं किया मुंबई पुलिस ने, इस वजह से मामले का खुलासा नहीं हो सका, मामले की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर उस वक्त ही मुंबई पुलिस ने सहयोग दिया होता तो मामले का खुलासा 15 दिनों के अंदर हो जाता। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है। फिलहाल आपको बताएं, जो गुप्तेश्वर पांडे है जो हैं वो धार्मिक उपदेशक बन गए हैं और वीआरएस लेने के बाद, उस वक्त उन्होंने, जब वो काफ़ी चर्चा में आए थे इस प्रकरण के बाद, उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया था। उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, उन्होंने जेडीयू भी ज्वाइन किया था, हालांकि बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला और वो धार्मिक उपदेशक बन गए। और धार्मिक उपदेशक बनने के बाद ये जो अब सुशांत सिंह मामले में, जिसमें मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है। दरअसल एक शख्स का दावा था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के प्रतिभाशाली बेटे थे, जिन्होंने बॉलीवुड में स्थान बनाया, बड़ा मकाम हासिल किया, स्टारडम हासिल किया, लेकिन असमय मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। वो मंजर आपको याद भी होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये घटना घटी थी तो पूरा बिहार अवाक रह गया था। हालांकि पूरा देश दुख मना रहा था, लेकिन बिहार के लोगों को ज़्यादा दुख था, क्योंकि बिहार का बेटा जिसने बॉलीवुड पर राज किया था वो अचानक से चला गया था। तो गुप्तेश्वर पांडे ने इस मामले में जो एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए ये बातें कही हैं कि मुंबई पुलिस ने बिहार से भेजे जो अधिकारी जो भेजे गए थे, आपको दरअसल याद भी होगा, जो उस समय एक आईपीएस अधिकारी को भेजा गया था, एक टीम भेजी गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहाँ क्वारंटीन कर लिया था। दरअसल उस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की बात चल रही थी और इसी के तहत जो यहाँ से टीम गई थी, जो अधिकारी लीड कर रहे थे, उन्हें क्वारंटीन कर लिया गया था। तो ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे ने जो बताया कि बिहार से भेजे गए अधिकारियों की टीम के प्रति मुंबई पुलिस का व्यवहार अनैतिक था और तब मुझे लगा कि कुछ छिपा रहे हैं। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को उन्होंने घर में नज़रबंद कर लिया था। पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को एसआईटी के साथ विवरण साझा करना चाहिए ताकि सुशांत को न्याय मिल सके। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए उनकी टीम को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अगर टीम को 15 दिन का समय मिलता तो मामले को वो सुलझा लेते, उसी वक्त ये मामला सुलझ गया होता। आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत पर अब अचानक से फिर से चर्चा क्यों गर्म हो गई है, तो बताएं कि पिछले 26 दिसंबर को कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले एक स्टाफ रूप कुमार शाह ने बड़ा दावा किया और उन्होंने बताया कि एक्टर के शरीर पर फ्रैक्चर के निशान थे, जिससे मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा था। तो ये जो पोस्टमार्टम करने वाले के स्टाफ ने बड़ी बात कह दी, उसके बाद ये चर्चा का विषय हो गया है कि
फिर से, हालांकि उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, उनकी हत्या की गई है, लेकिन ये मामला फिलहाल उस बीच में शांत पड़ गया था। मामले की जांच जरूर चल रही है, लेकिन अब जिस तरह से जो पोस्टमार्टम के स्टाफ रूप कुमार शाह ने जो बयान दिया, उस पर ये बड़ी बात सामने आ गई और उसने बताया कि एक्टर के शरीर पर फ्रैक्चर के निशान थे और मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा है। रूप कुमार के पास लंबा अनुभव है, 28 साल से ज़्यादा उनका अनुभव रहा है और उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने सीरियल के सामने रखी थी, तो उन्होंने कहा बाद में चर्चा करेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखना है ये डॉक्टर का काम है, लेकिन जो उस वक्त जो वो शख्स मौजूद था, जो पोस्टमार्टम कराने वाला शख्स था, उसने ये दावा किया, बड़ा दावा किया कि ये मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा है। और इस बीच जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, जो उस वक्त काफ़ी चर्चा में आई थी, काफ़ी विवादों में घिर गई थी, उनका भी एक पोस्ट आया है। रिया ने जो कुछ लिखा है, रिया ने कहा है जो सनसनीखेज दावे किए हैं युवक ने, उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट करके लिखा है, आप आँख से होकर गुजरे हो, तूफान से खुद को बचाया है, आपने शैतान से भी जीत पाई। एक बात को याद रखो, जब अगली बार आप अपनी ताकत पर शक करो। बता दें कि रिया ने अब इस पोस्ट को हटा लिया है। अब रिया की इस पोस्ट का क्या मायने हैं, हालांकि इसके मायने खोजे जा रहे हैं कि रिया ने आखिर क्या कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन इस शख्स के खुलासे के बाद ये बयान, ये पोस्ट सामने आया है रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती भी उस वक्त विवादों में घिर गई थी। रिया चक्रवर्ती पर भी गंभीर आरोप लगे थे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत पर ये रिया चक्रवर्ती पर ये आरोप लगा कि उन्होंने उन्हें ड्रग्स दिया, इस तरह की बातें आई थी। तो तमाम विवाद हुए थे। हालांकि इन विवादों की जांच की जा रही है और इस जांच के बीच अब सुशांत सिंह मर्डर केस में ये नया मोड़ आ गया है और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि मामला मर्डर का है या फिर सुसाइड का। और इस बीच जो बिहार के पूर्व डीजीपी ने अपने बयान से इसे और भी गरमा दिया है कि उस मामले को उसी वक्त सुलझा लेते अगर मुंबई पुलिस सहयोग देती, और रिया चक्रवर्ती के ट्वीट्स ने इन मामलों को और भी विवाद और तूल दे दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।